बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, पूरे फ़लस्तीन पर मासूम बच्चों का कत्लेआम, बूढ़ों, बीमारों, औरतों पर कातिलाना हमले, ये सब इंसानियत से दूरी, असूल जंग की खिलाफ वर्जियाँ हैं। दुनिया में इन मज़ालिम को रोकने वाला और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि मौजूदा UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 100-150 साल से अपना काम कर रही है, लेकिन अब अपने फ़राइज़ मनसबी से वो मायूस हो चुकी है, यानी फेल हो चुकी है। यानी उसकी जगह अब एक नए निज़ाम को आना चाहिए, जिसकी अब ज़रूरत है, जो दुनिया में अमन कायम कर सके। वो निज़ाम कुरून उला में खिलाफत इस्लामिया के ज़माने में हुआ करता था, जिनको कोई भी जंगों में गैर मुसलमानों की हुकूमत का साथ दिया करते थे, और जंग में भी गैर मुस्लिम जब मुसलमानों की हुकूमत का साथ दिया करते थे और चाहते थे कि हम मुसलमानों की हुकूमत के साए में रहें, उस वक़्त क्या वक़्त था, क्या ज़रूरत थी ज़माने की, क्यों ऐसा होता था? वो इसलिए होता था कि दुनिया में इस्लामी मुल्कों में खिलाफत कायम थी, और अब खिलाफत जो है वो मुसलमान खो बैठे हैं। इंडिपेंडेंट 57 मुल्कों के बादशाह बन चुके हैं, लेकिन सब के सब बावजूद इसके कि इनको ये तालीम है कि जहाँ जुल्म देखो उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर 57 मुल्क इकट्ठे हो जाएं, कुरान करीम की तालीम के मुताबिक इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, तो कोई वजह नहीं कि फ़लस्तीन पर जो वहशियाना जुल्म हो रहा है उससे इसराइल बाज ना आए। लेकिन मुसलमानों को शर्म नहीं आती। मज़लूम फ़लस्तीनी की मदद सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और जलसे जुलूस और नाराबाजी तक महदूद होकर रह गया है। उधर इसराइल तमाम इंसानी हदें पार कर गया है, मगर मुसलमान मुल्क सिर्फ बयानबाजी पर ही इक्तफा कर बैठे हैं। हालांकि कुरान करीम में तालीम है कि तुम जुल्म को देखो तो रोकने की कोशिश करो, पूरे ज़ोर से रोकने की कोशिश करो। अगर वो ज़बान से नहीं रुकता तो हाथ से उस जुल्म को रोकने की कोशिश करो, मगर ये काम नहीं हो रहा। कुरान में मोमिनों को कुफार पर भारी अक्सरियत से कई गुना ज़्यादा कुफार पर गालिब करार दिया गया है, लेकिन मोमिनों को क्या वो मोमिन नहीं रहे? अब तो मुसलमान कुफार से कई गुना ज़्यादा हैं। इसराइल तो बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। 57 मुल्क इकट्ठे हो जाए तो ये कुफार से कोई 10-20 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उस कुरान करीम की आयत की रूह से इसका मतलब है कि ये वो मोमिन नहीं रहे,
जैसे मोमिन खुदा ताला चाहता है। कुफार के ज़रिए से ऐसे मोमिनों को जो कुरान करीम के ख़िलाफ़ मोमिन हो, तो कुफार के ज़रिए ऐसे मोमिनों को, मुसलमानों को सज़ा दिलवाता है। ये मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आज ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी खुदा मदद नहीं कर रहा। हालांकि कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अपने से दुगना, अपने से 4 गुना ज़्यादा कफार पर गालिब आओगे। ये मोमिनों की निशानी है। और आज मुसलमान कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन छोटे से मुल्क से वो शिकस्त खुर्दा बने हुए हैं। अपने बच्चे मरवा रहे हैं, अपनी औरतें मरवा रहे हैं, अपने बूढ़े, अपने बीमार, अपने अस्पताल सब तबाह करवा रहे हैं। और किसी को कोई शर्म नहीं आती। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। दावा आपका ये है कि हम ख़त्म नबूवत को मानने वाले हैं, हम कुरान करीम को मानने वाले हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं। तो लेकिन अमली तौर पर आपके ईमान का तकाजा ये है, लेकिन इसके बरखिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने को या उनकी मदद करने के लिए मुसलमानों को जैसे सांप सूंघ गया है। ईमान का तकाजा ये है कि ऐसे जुल्म को ख़त्म करने के लिए, हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये है मोमिन की निशानी है। अगर आप मोमिन हैं तो आप ज़रूर गालिब आएंगे। अगर आप मोमिन नहीं हैं तो अपना ईमान का फ़िक्र करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे मुसलमान हैं जिनकी खुदा मदद नहीं कर रहा। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और सोचने का मकाम है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को सोचने, समझने और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।